भाई देखो, अगर मेरे को बाकियों की तरह वीडियोस बनानी होती ना, तो मैं सीधा तुम्हें आकर बोलता कि भाई ज्यादा पानी पी लो, कम नमक खाना, और फिर तुम केले खाओ, पोटेशियम बढ़ाओ, सोडियम कम कर लो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह सीधा चैट जीपीटी करके तुम्हें आंसर नहीं देने वाला। मैंने एक्चुअल रिसर्च पेपर देखे एंड मैं वहां से तुम्हारे लिए जेन्युइन वर्किंग सॉल्यूशंस ला रहा हूँ, एंड ऐसे सॉल्यूशंस जिन्होंने मेरे भी ब्लोटिंग को काफी ज्यादा कम करा। देखो, हमें सबसे पहली जो चीज समझनी है कि जो तुम्हारी बॉडी है ना, उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन बॉडी में ब्लड के साथ एक और फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड क्या होता है? लिम्फ नोड्स में होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो तुम्हारा ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है उसका, उसमें से काफी सारा फ्लूइड निकलता है एंड वो लिम्फ में कन्वर्ट होता है। लिम्फ ऐसा फ्लूइड होता है जो कि न्यूट्रिशन पहुंचाता है तुम्हारे टिश्यूज को। अब होता कई बार ऐसा है कि तुम्हारे टिश्यूज में एक्सेस लिम्फ फ्लूइड स्टोर हो जाता है। अब जैसे ब्लड है, उसको तो भाई हमारे दिल भाई पंप कर देते हैं पूरी बॉडी के अंदर, दिल धड़कता है और पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन लिम्फ फ्लूइड के साथ ऐसा सीन नहीं है। लिम्फ फ्लूइड प्रेशर पे काम करता है। लिम्फ फ्लूइड तब फ्लो होता है जब तुम्हारी बॉडी के मसल्स चलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल आता है, उसकी वजह से पूरी बॉडी में लिम्फ फ्लूइड फ्लो होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब भी तुम सो के उठते हो, बहुत देर तुम लेटे होते हो, उसके बाद उठते हो, तो तुम्हारा जो फेस होता है वो ब्लोटेड हो जाता है। यूजुअली तुम्हारा फेस इसलिए ब्लोट हो जाता है क्योंकि जो तुम्हारा लिम्फ फ्लूइड होता है ना, ग्रेविटी की वजह से वो तुम्हारे फेस की साइड भी चले जाता है। न्यूट्रल पोजीशन में जब भी तुम सोते हो, सीधी पोजीशन में, तो तुम्हारे फेस पे वो स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हें पिलो भी लगाना चाहिए। 15 से 30 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए जिसपे तुम्हारा सिर ऐसे लेटे, जिसकी वजह से तुम्हारे फेस में वो लिम्फ फ्लूइड इतनी जल्दी स्टोर ना हो। लेकिन वो तब भी स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज क्या है? तुमने गुआशा का नाम सुना है, तुमने जेड रोलर का नाम सुना है। उसको बार बार तुम रोल करते हुए देखते ना, तुम सोचते होगे कई बार कि भाई ये तो बकवास चीज है, ये किसी काम की नहीं है, ये ऐसी नल्ले बेरोजगार लोग करते हैं। लेकिन नहीं, ये काम आती है, ये बहुत काम आती है। तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे फेस में ना ऐसे मसल्स होते हैं जो कि चलते नहीं है भाई। तो अगर मसल नहीं चलेंगे तो उसकी वजह से वो फ्लूइड फ्लो नहीं होगा, एंड जब वो फ्लो नहीं होगा तो तुम्हारे फेस में जो एक्सेस वाटर रिटेन्ड है या फिर तुम्हारा जो फ्लूइड रिटेन्ड है वो रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस पफी होगा। तो तुम्हें सुबह उठते ही इस चीज से डील करना है। तो डील करने का पहला जो तरीका है वो सुन लो, वो है आइसिंग। अब आइसिंग, क्योंकि आइस हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्श होती है स्किन के लिए, तो तुम आइस वाटर में चेहरा डिप कर सकते हो। मैं पर्सनली करता हूँ 15 से 30 सेकंड का डिप मैं करता हूँ, एंड आइस वाटर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ठंडा पानी उसमें डालता हूँ तो और ठंडा हो जाता है। एंड उसके बाद एक ट्रिक ये है कि तुम्हें अपने फेस को ऐसे ऐसे रोल करना है पानी के अंदर, ठीक है। वॉश डाउन मेथड है ये मेरा। उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, क्योंकि जब हम फेस को स्टेबल रखते हैं ना, अपनी बॉडी को या फिर स्टेबल रखते हैं जब स्टिल वाटर होता है, तो हमें इतनी ठंड नहीं लगती। लेकिन जब तुम मूव करोगे उस स्टिल वाटर में, तुम्हें ज्यादा ठंड लगेगी, बिकॉज जो तुम्हारा फेस है वो ठंडे मॉलिक्यूल से कॉन्टैक्ट में आएगा, जिसकी वजह से वो और ठंडा होगा। इससे होगा क्या कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है, तो तुम्हारा ब्लोटेड फेस है वो बेसिकली झटका खा जाएगा। एंड जब झटका पड़ेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठंड में तुम कॉन्ट्रैक्ट होते हो, तो उसकी वजह से तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सब जो एक्सपैंड हो रखी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एंड तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा। अब इसको करते ही तुम्हें अपने फेस पर जेड रोलर लगाना है। देखो, गुआशा बोलते हैं काफी लोग, काफी काम आता है, पर मेरे को जेड रोलर काफी बढ़िया लगता है, सस्ता भी आता है, 120 कुछ का आता है। अगर तुम नहीं खरीद सकते तो मैं लिंक कर दूंगा एक वीडियो, वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज बता रखी है कैसे करनी है, तो तुम उसको देख सकते हो। नहीं तो तुम ऑनलाइन जाकर जेड रोलर कैसे यूज करते हैं, यूजुअली ऊपर ऊपर की साइड चलाते हैं, यहाँ पर ऊपर ऊपर की साइड, और जैसी गले वाली साइड होती है यहाँ से नीचे चलाते हैं। तो तुम ट्यूटोरियल्स देख लेना, बड़े सारे तुम्हें शॉर्ट्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों ने बना रखे हैं। अब देखो, एक और तरीका है, मैंने कहीं नहीं देखा, बट क्योंकि मैंने एक पेपर पढ़ा था जहां पर हुआ, देखो मैंने एक पेपर पढ़ा था जहां पर एस्ट्रोनॉट्स में ये चीज देखी गई है कि ग्रेविटी से बड़ा फ्लूइड में फर्क पड़ता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं हवा में होते हैं, जब ग्रेविटी दूसरी तरह से काम कर रही होती है ना, फेस की साइड सब कुछ प्रेशर जा रहा होता है ना, उसका फेस स्वेल सा हो जाता है। तो उस चीज को मैंने देखा तो मैं सोचा कि भाई मे बी दैट कुड वर्क। तो जो तरीका है वो है हैंगिंग ड्रेन। हैंगिंग ड्रेन क्या है? तुम्हें अपने बेड से अपने फेस को ऐसे लटका देना है 5 से 7 मिनट के लिए, एंड उससे होगा क्या कि तुम्हारे फेस की साइड पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, सारा ब्लड वहां पे फ्लो होगा, जिस प्रेशर की वजह से, जब प्रेशर डिफरेंस होता है ना, तो हाई प्रेशर जब तुम्हारे बनेगा तो तुम्हारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है ना वो लो प्रेशर में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पूरा प्रेशर पे काम करता है। तो जब तुम्हारा लो प्रेशर में लिम्फेटिक फ्लूइड जाने की कोशिश करेगा तो सारा यहाँ से खिंच के तुम्हारा टॉर्सो की तरफ, लेग्स की तरफ जाएगा। 5 मिनट के बाद तुम्हें उठना है, और एकदम से नहीं उठना है, पहले लेट जाना है 1 मिनट के लिए, नहीं तो
जो तुम एकदम से उठ गए ना सीधा, तो तुम्हारा बीपी लो हो जाएगा और भाई तुम गिर जाओगे, तुम्हारा ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जो दूसरी चीज तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि ये जो लिम्फ फ्लूइड है ये हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, क्योंकि ये जो लिम्फ फ्लूइड है प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से कंट्रोल होता है, तो तुम्हें करनी है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या है? जब भी तुम सांस लो तो अपने कंधों को ऊपर मत करो। तुम यूजुअली जब सांस लेते हो ना, ऊपर ऊपर से सांस ले लेते हो, वो तरीका गलत है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सही तरीका है सांस लेने का। इसमें करना क्या है, जब तुम सांस लो तो तुम्हें अपने पेट को फुलाना है। इमेजिन करना है कि तुम्हारे पेट में सारी हवा जा रही है, एंड जब भी तुम पेट में हवा को फुलाओ, तुम्हें अपने कंधों को हिलाना नहीं है, कंधों को स्टेबल रखना और पेट में हवा भरनी है ऐसे। तुम्हारे कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए। अगर तुम्हारे कंधे ऊपर उठ रहे हैं तो फिर तुम गलत कर रहे हो, और फिर तुम्हें मुंह से सांस छोड़ देनी या फिर नाक से, जो भी तुम्हारी मर्जी है। इससे होगा क्या कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, तुम्हारा डायफ्राम ऊपर उठता है नीचे जाता है, तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है तुम्हारी बॉडी में, जो कि फोर्स करेगा ऊपर से नीचे लाने को। दूसरी चीज जो बहुत बढ़िया होगी वो ये होगी कि इससे तुम्हारी आवाज और ज्यादा डीप होती है, आवाज और ज्यादा अच्छी होती है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिंगर लोग भी करते हैं, तो तुम अगर करोगे तो तुम्हारी आवाज और ज्यादा डीप आएगी और ज्यादा बढ़िया आएगी। ये बहुत तगड़ी एडवाइस है, ये कोई बात नहीं करता इसके बारे में, बट यू शुड ट्राई इट। और जो अब अगली एडवाइस है वो हर कोई दे रहा है, तुम्हें हद से ज्यादा पानी पीना है। देखो पानी हम ज्यादा नहीं पी रहे, अगर तुम सोच रहे हो 3 लीटर बहुत है, तुम्हें 4.5-4 लीटर पीना पड़ेगा। क्योंकि हो क्या रहा है ना, इतनी गर्मी चल रही है, एंड ये जो हमारी पूरी बेल्ट है ना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड, थोड़ा बहुत यूपी, बिहार, यहाँ के लोगों को होता क्या है, यहाँ के लोगों को ना बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि हर समय भाई इतना, एक तो एल नीनो इफेक्ट चला पड़ा है, उसके बाद गर्मी इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है, उसकी वजह से हमें बहुत पसीना आता है। तो किसी ना किसी फॉर्म में हमारा जो पानी है वो बाहर निकल रहा है हर समय। तो अगर हमारी बॉडी के पास इतना सफिशिएंट पानी नहीं होगा ना, तो पहली बात वो पानी को ऑलरेडी स्टोर करने लग जाएगी। तुमने देखा है बांध का कॉन्सेप्ट जो होता है, क्या होता है, डैम्स जो होते हैं, जब सूखा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हम उस पानी को स्टोर कर लेते हैं डैम्स में, कि हम धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, जिससे कि पूरे साल भर हमें वो पानी मिलता रहे। उसी तरह से तुम्हारी बॉडी भी एक्ट करती है, जब उसको पानी कम मिलता है ना तो वो स्टोर कर लेती है। एंड स्टोर कहाँ करती है? तुम्हारे फेस में। तुम्हारे फेस में फिर वो ब्लोटिंग दिखती है। तो तुम्हें सफिशिएंट पानी पीना है, और ये जो पानी है ना एक्स्ट्रा निकलेगा भी तुम्हारे पसीने की फॉर्म में और इसकी फॉर्म में। अगर तुमने कम पानी पिया है तो देखो स्टोर तो होगा, उसके साथ किडनी स्टोन्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और भाई किडनी स्टोन्स बड़े ही गंदे होते हैं, मैंने सुना है दीज आर वन ऑफ दी लाइक वर्स्ट पेन जो कि बंदे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किडनी स्टोन का पेन लिजिट जो वुमेन लेबर में होती है उनके बराबर का होता है, जब किडनी स्टोन को पास कर रहे होते हो तो बहुत गंदा पेन होता है। तो इसलिए पानी पी लो मेरे भाई, ऐसी बीमारियों से दूर ही रहो, ठीक है? तो पानी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज है कि सॉल्ट को कट कर देते हैं, पोटेशियम को बढ़ा देते हैं। भाई तुम इस मगजमारी में मत पड़ो। देखो तुम नॉर्मल सॉल्ट खा रहे हो ना, ज्यादा मत खाओ, एकदम बहुत ज्यादा ही खा रहे हो, नॉर्मल खाओ, क्योंकि सॉल्ट तुम्हारी बॉडी में जरूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तुम्हारी बॉडी में, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में सॉल्ट नहीं होगा ना तो तुम्हारी हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए सॉल्ट को इतना कट आउट मत करने की कोशिश करो। अगर तुम इसमें ज्यादा दिमाग मारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, पोटेशियम अच्छा खासा खा सकते हो, केले वगैरह खाओ। मैंने सुना है वाटरमेलन कह रहा हूँ, कोकोनट में भी अच्छा खासा होता है, वाटरमेलन भी खाना, वाटरमेलन बहुत बढ़िया है। शाउट आउट टू वाटरमेलन, बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल ऐसा लगता है भाई, तुम्हें इतना रिफ्रेशिंग फील होता है ना। उसके अलावा हाँ, तो हम पोटेशियम की बात कर रहे थे, तो तुम केले खा सकते हो, और उसके साथ साथ तुम्हारे केले के साथ बहुत बढ़िया चीज़ है वो है कोकोनट। पर यार नारियल थोड़ा ना महंगा आता है, 70 रुपये का एक नारियल आता है मेरे यहाँ, और 70 रुपये का तुम 1 दर्जन केले ले सकते हो। तो चॉइस इज योर्स। तो यही बात करनी थी मेरे को। ऑल्सो अगर तुम एक टीनेजर हो और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तुम बड़ी कोशिश कर रहे हो, गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं तब भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर चेकआउट करना। ये एक ई बुक है जो कि मैंने अपने हाथों से लिखी है। इसकी खास बात यह है कि इसे 2nd 3rd का बच्चा भी पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने एकदम मीम्स की फॉर्मेट में पढ़ा है, समझाया है, और ना मैंने हिंदी में लिखा है ना मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, वही वाली लैंग्वेज तो तुम अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात करते हो, तो तुम जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ जान।